तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों, बात करते हैं आज के वीडियो में कुछ ऐसा नया जो आप लोगों ने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं लेट फंक्शन की। लेट फंक्शन कैसे काम करता है, क्यों इसे यूज करना आपके लिए जरूरी है, इस वीडियो में पूरा बताऊंगा मैं आप लोगों को लेट फंक्शन के बारे में कंप्लीट जानकारी के साथ। तो वीडियो को एक भी स्टेप स्किप मत करिएगा, और हाँ, कमेंट में हैशटैग गाइड ऑफ मैथ जरूर लिखेगा। मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने वीडियो वॉच की है या नहीं। और अगर आप अपना सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में वो भी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं ये लेट फंक्शन आपके काम और आपकी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है। तो आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल यहां पर शो हो रहा है। अब इस एग्जाम्पल के अंदर अगर आप ध्यान दें तो आपके पास क्या दिख रहा है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको इस एग्जाम्पल में निकालनी है सेल्स। अब आप कहेंगे सेल्स निकालना तो बहुत सिंपल सी बात है, आप बहुत ही आराम से सेल्स निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर सेल्स निकालने के लिए आपको कौन सा फंक्शन यूज करना है। आप लगाएंगे यहां पर एक्स लुकअप। जी हाँ, वी लुकअप भी लगा सकते हैं। आपने एक्स लुकअप फंक्शन लगाया और इस एक्स लुकअप फंक्शन को लगाने के बाद आपने लुकअप वैल्यू इस सेल को बना लिया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने कॉमा लगाया और अब आपने लुकअप एरे के अंदर अपनी एम्प्लॉय की रेंज को सिलेक्ट कर लिया। तो एम्प्लॉय की रेंज को सिलेक्ट करने के बाद इसे आप फिक्स कर दीजिए F4 के साथ। फिक्स करने के बाद कॉमा प्रेस करिए और उसके बाद आप लोगों को रिटर्न एरे सिलेक्ट करना है और रिटर्न एरे में अपनी सेल्स वाली रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए और इसको भी आप F4 से फिक्स कर दीजिए। बहुत सिंपल है। फिक्स करने के बाद बस एंटर प्रेस करना है, आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप इसे ड्रैग कर सकते हैं, आंसर आप देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल कुछ और ही था। आप लोगों ने यहां पर वैल्यू तो फाइंड कर ली है, लेकिन आप लोगों को एक और चीज यहां पर स्पेसिफाई करनी है। तो अब आपको यहां पे क्या करना होगा, चलिए मैं बताता हूं। यहां पर आप लोगों को इफ फंक्शन का भी इस्तेमाल करना होगा। अगर आपकी सेल्स 15,000 से ज्यादा है तो आप लोगों को एक्सीलेंट देना है, और अगर आपकी सेल्स 10,000 से ज्यादा है तो आपको गुड देना है, अदरवाइज नीड इंप्रूवमेंट का मैसेज डालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल ट्रिक है। यहां पर आपको इफ फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पे आप लगाएंगे इज इक्वल्स टू इफ, और अब इफ के अंदर आपका एक्स लुकअप आपने लगा लिया है, और अब आप यहां पे बोलेंगे कि अगर आपकी वैल्यू ग्रेटर देन, यानी जो सेल्स आपकी निकल रही है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितनी हो जाए, 15,000, ऐसा अगर होता है तो आपको यहां पर स्टेटस देना है एक्सेलेंट। तो यहां पर आप एक्सीलेंट नाम का स्टेटस लिख सकते हैं, दैट्स वेरी सिंपल। उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, फिर इफ अगेन लगाना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि अब आपको यहां पर दोबारा से यही कंडीशन लगानी है। फिर से आप एक्स लुकअप लगाएंगे और पूरा का पूरा फंक्शन फिर से आपको वही लगाना पड़ेगा। तो ये काम आपको बार बार करना पड़ रहा है, यानी यहां पर आपको एक्स लुकअप वाला जो फंक्शन है ये बार बार अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कंडीशन सेट करनी है। इस फंक्शन के ऊपर कंडीशन सेट करनी है कि भाई अब अगर ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना हो जाए, 10,000 हो जाए। तो फिर उसके बाद आपको यहां पे कॉमा लगाना है और उसके बाद आप यहां पर दे देंगे अपना जो आंसर है वो आप गुड दे देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप यहां पर स्टेटस दे देंगे नीड इंप्रूवमेंट। तो इस तरीके से आपको आंसर देना पड़ेगा। और अब आप देखिए, यहां पर प्रॉब्लम वाली बात यह है कि आपको इतना बड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है, और एंटर प्रेस करके आंसर तो आ गया, लेकिन आप चेक करिए कि आपको इतना बड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है, अप्लाई करना पड़ रहा है। अब यहां पर यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस सिचुएशन में आप कैसे लेट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसका ऑल्टरनेटिव देखते हैं। अगर हम लेट को यूज करें तो क्या हमारा काम इजी होगा, चलिए देखते हैं। तो हम यहां पर लगाएंगे लेट नाम का फंक्शन, और जैसे ही मैं लेट नाम का फंक्शन यहां पे लगा दूंगा उसके बाद मुझे यहां पर एक वेरिएबल देना होगा, और वेरिएबल में मैं लिख देता हूं एस। एस मेरा सेल्स को डिनोट करता है, ठीक है। और फिर मैंने जो फॉर्मूला अभी लगाया था वो फॉर्मूला मैंने यहां पे पेस्ट कर दिया एक्स लुकअप का, दैट्स इट। अब ये जो एक्स लुकअप का फॉर्मूला है ये पूरा का पूरा एस में स्टोर हो चुका है। बहुत सिंपल है दोस्तों, आपका एक्स लुकअप का पूरा फॉर्मूला एस के अंदर स्टोर हो चुका है, आपकी सेल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद अब आपको कॉमा प्रेस करना है और आप यहां पे सीधा लगाइए इफ, यानी अपना कैलकुलेशन जो आप एस के ऊपर बोलते हैं। एस के साथ क्या कैलकुलेशन करनी है कि अगर आपका एस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15,000 हो जाए तो आपको क्या करना है, तब आपको यहां पर एक्सीलेंट देना है। तो आप एक्सीलेंट दे दीजिए, और
अगर ऐसा नहीं होता तो आप यहाँ पे फिर से इफ लगाएंगे और फिर बोलेंगे कि एस अगर आपका इस केस में ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10,000 हो जाए तो उस केस में आपको यहां पर गुड परफॉर्मेंस देनी है, और अगर ऐसा नहीं होता तो आपको यहां पर नीड इंप्रूवमेंट का मैसेज लगा देना है। यहां पर आपको एक ही फॉर्मूले में कई बार एक्स लुकअप का यूज नहीं करना पड़ रहा। लेकिन अगर आप लोगों ने ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया तो आपने देखा कि उसमें आपको कई बार एक्स लुकअप का यूज करना पड़ रहा था। तो है ना अमेजिंग चीज। और कमाल की बात यह है कि आप इसके अंदर और भी चीजें कर सकते हैं। ये देखिए आंसर आ चुका है। अब अगर आप यहां पर इसका आंसर भी दिखाना चाहते हैं, लेट सपोज मैं ये दिखाना चाहता हूं कि वैल्यू है कितनी, तो वो भी मुझे चेक करवाना है। तो मैं यहां पर सिंपल सा काम ये करूंगा कि एक्सीलेंट के साथ मुझे क्या दिखाना है वो मैं बता सकता हूं। भाई एक्सीलेंट के साथ मुझे एस की वैल्यू भी दिखानी है, तो मैं यहां पर दिखा सकता हूं। लेट्स सी कैसे दिखाएंगे। यहां पे लिख देंगे एंड, और एंड लगाकर ज्वाइन कर देंगे भाई एस को। ठीक है, बहुत सिंपल है। आपने एंड लगाकर एस को ज्वाइन कर दिया, और यहां पर आप चाहें तो आप इन्वर्टेड कॉमा में डैश भी डाल सकते हैं। दैट्स वेरी सिंपल। तो आपने डैश डाल दिया और यहां ज्वाइन कर दिया एस को। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं, और ये काम आप लोग लास्ट में सभी के साथ कर सकते हैं। यानी अगर मैं चाहूं तो ये गुड के साथ भी मैं कर सकता हूं। यहां पर मैं गुड के पीछे भी लिख सकता हूं इसे। ठीक है, और सेम चीज अगर आप चाहें तो आप नीड इंप्रूवमेंट के बाद भी लिख सकते हैं। और अगर अब आप एंटर हिट प्रेस करेंगे तो आप चेक करें कि यहां पर आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन अब इस रिजल्ट के अंदर खास बात क्या है, इसके अंदर खास बात यह है कि आपको इसकी वैल्यू भी दिखाई दे रही है। ठीक है ना, कमाल की चीज। और यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई यहां पर आपको परफॉर्मेंस दिखा रहा है। तो अगर हम रियल डेटा सेट में चेंजेस करें, जैसे कि यहां देख सकते हैं हमने यहां पर 27,000 मोना की वैल्यू को चेंज कर दिया है, तो आप देखिए आपका परफॉर्मेंस भी ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है, और यहां पर आपको एक्सीलेंट दिखाई दे रहा है ना, अमेजिंग। और आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए यहां पर मैंने ज्वाइन किया है। किसको ज्वाइन किया है, इसके पीछे ज्वाइन करा है। अगर आप मैं इसको अलग से दिखाऊं तो एक्चुअली मैं क्या करना चाह रहा हूं ये मैं आपको बताता हूं। अगर आप लोग यहां पर इस वर्ड के पीछे कुछ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्या लगाएंगे, आप एंड का साइन लगाएंगे, और इसके पीछे आप डैश लगाना चाहते हैं तो सिंपल आप डैश लिख दीजिए, आप इन्वर्टेड कॉमा में डैश लिख दीजिए, और फिर उसके बाद आप चाहते हैं कि जो भी आपकी सेल्स है, जो भी आपका वैल्यू है सेल्स का, वो आप इसके पीछे शो करें। तो यहां पर वो वैल्यू के लिए आप लिख दीजिए उसका वेरिएबल का नाम। तो मैंने अभी लेट में वेरिएबल का नाम दिया था एस नाम से, वो एस मैंने यहां पे लिख दिया। अब मान लीजिए यहां पर 15,000 मुझे इसके पीछे लिखना है, तो 15,000 मैंने यहां पे लिख दिया। अब आप देखिए कैसे दिखाई दे रहा है, बहुत सिंपल है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक वैल्यू को शो कर सकते हैं, और बहुत ही अमेजिंग लगता है। अगर लेट फंक्शन को आप यूज करना चाहते हैं तो आपका वर्क रिड्यूस करता है, और बहुत ही अमेजिंग काम करके देता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आप कब लेट फंक्शन को यूज करेंगे, जब आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसमें आपको डायनेमिकली एक फॉर्मूले को कई बार यूज करना पड़ता है, तभी आपका लेट फंक्शन आपके काम आता है। होप सो इस वीडियो में आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।